प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। अब उससे आगे हम व्यवहारवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। समाज विज्ञान के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों एवं दृष्टिकोण की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट होकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवहार के अध्ययन की महत्ता को राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। यह अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक है तथा उसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों तथा कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टि से व्यवहारवाद परंपरावादियों से बिल्कुल भिन्न है। वे राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवाद का शब्द का प्रयोग आरंभ में, जैसा डेविड ईस्टन ने लिखा है, उस मनोवैज्ञानिक संकल्पना के अर्थ में किया गया था जिसका आरंभ जे.बी. वॉटसन ने किया था। वह फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा अचेतन के विरोध में प्रतिक्रिया है। व्यवहारवाद में आत्मनिष्ठ तत्वों का कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवादियों का मत है कि किसी व्यक्ति की इच्छा, उद्देश्य, विचार या अचेतन क्या है, ये आत्मनिष्ठ होने के कारण प्रमाणित नहीं किए जा सकते, पर व्यक्ति के बाहरी आचरण और व्यवहार को देखा जा सकता है। अतएव केवल वह जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया जा सकता है महत्व रखता है। राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से किया जाने लगा था। किसी पुस्तक के शीर्षक में इसका प्रयोग संभवतः एक पत्रकार फ्रैंक केंट के द्वारा 1928 में प्रकाशित पुस्तक पॉलिटिकल बिहेवियर में किया गया था। इस शब्द को एक सम्मानास्पद स्थान दिलाने का श्रेय स्वीडन के हर्बर्ट टिंगस्टन द्वारा 1937 में प्रकाशित पुस्तक पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडीज इन इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स को है। व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए रॉबर्ट डाहल ने लिखा है कि यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिसमें अनेक ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिकों, विशेषकर अमेरिकी संबद्ध हैं, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। रॉबर्ट डाहल ने व्यवहारवाद को स्पष्ट करते हुए दूसरा पक्ष ये बताया है, और व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिनकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभाविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। व्यवहारवाद के अर्थ के संदर्भ में तीसरा पक्ष यह महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। इसके साथ ही यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिसका प्रेक्षण किया जा सकता हो।
व्यवहारवाद विषय के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। यह ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हो स्पष्ट करना है। तो रॉबर्ट डाहल ने व्यवहारवाद के अर्थ को विस्तार से इन विविध पक्षों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद 4 तत्वों का मिश्रण है। पहला, विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण का अध्ययन। दूसरा, सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल तथा अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। तीसरा, तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल। तथा चौथा, राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आधुनिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना। रॉबर्ट डाहल, डेविड ट्रूमैन, किर्कपैट्रिक आदि ने राजनीति विज्ञान को अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। सिबली का मत है कि अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक व्यवहारवाद के संदर्भ में परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उनकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों का निर्माण करने पर जोर देते हैं, ताकि जैसा डेविड ईस्टन ने माना है, प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति विज्ञानात्मक पूर्व मान्यताओं के समरूप एक राजनीति का विज्ञान बन जाए। इस संदर्भ में उनकी दृढ़ धारणा है कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाए जा सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन हो। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव के व्यवहार का ऐसा अध्ययन है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट होता है। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हों स्पष्ट करना है। इस विषय के आनुभविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का, जिस अर्थ में उसकी गणना हम आनुभविक विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयत्न मात्र है। संक्षेप में, व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने व्यवहारवाद क्या है इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है।